नमस्कार साथियों, मैं शशि सिलाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीठासीन अधिकारी को कौन कौन से लिफाफे जो हैं वो मिलेंगे, कौन कौन से लिफाफे उन्होंने तैयार करने हैं और कौन कौन सी जो प्रपत्र हैं उन लिफाफों में डाले जाने हैं, कौन कौन सी सामग्री उन लिफाफों में डाली जाने वाली है। तो ये चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं कई वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिनमें सभी विशेष परिस्थितियाँ जो इलेक्शंस में रहती हैं, चैलेंज वोट है, प्रॉक्सी वोट है, टेंडर वोट है, EDC है, ASD वोटर हैं, वो सारी स्थितियाँ। इसके अलावा मॉक पोल किस प्रकार करवाया जाना है, इसके अलावा क्या प्रक्रिया पूरी हमारे चुनाव सेशन के दौरान रहेगी, इलेक्शन सेशन के दौरान रहेगी, वो सारी बातें जो है मैं विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं और सारी डिटेल जो है उनकी जान सकते हैं। तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे वीडियो की ओर, पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले लिफाफे। तो इसमें सबसे पहले लिफाफा सेट 01 पहले प्रकार का जो आपको लिफाफों का सेट मिलेगा, उसमें EVM प्रपत्र डाले जाएंगे और ये पहला सेट जो लिफाफों का होगा ये सफ़ेद रंग का होगा, वाइट कलर का होगा, जिसमें सारे EVM से संबंधित प्रपत्र रहेंगे। तो मैं 1 बाय 1 आपको सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले 1/1 आप यहाँ देख रहे हैं, 1/1 जो लिफाफा है वो आपके सामने शो हो रहा है, 1/1। ये EVM पेपर के लिए मुख्य लिफाफा है, जिसमें हम 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 लिफाफे जो हैं वो इसमें डालेंगे। इन टोटल हमें जो लिफाफे मिलने हैं, 1 नंबर के लिफाफे जो मिलने हैं वो 1/1 से लेके 1/5 तक मिलने हैं, 1/5 तक मिलने हैं। तो हम 1/1 नंबर वाले लिफाफे में ये सारे लिफाफे डालेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। ये सारे लिफाफे 1/1 में ही जाएंगे। अब 1/2 लिफाफे में क्या होगा, 1/3 लिफाफे में क्या होगा, 1/4 में क्या होगा और 1/5 में क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आप अपनी प्रक्रिया को ईजी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन पहले जो है अपने बूथ पर पहुंच जाते हैं। इस पर बूथ का नाम वगैरह सारा लिखना है, इसके ऊपर लिखा होगा लिफाफे पर कि बूथ का नाम क्या है, लोकसभा क्षेत्र क्या है, विधानसभा क्षेत्र क्या है, वो सारा आपने भर लेना है उसको। अब 1/2 नंबर लिफाफा आप देखें, 1/2 नंबर लिफाफा, इसमें लिखित मतों का लेखा डाला जाएगा, फार्म 17 गै। 1/2 नंबर लिफाफे में लिखित मतों का लेखा फार्म 17 गै, 17C इसमें डलेगा, 17C या 17 गै, 17C या 17 गै आप कह सकते हैं, वो इसमें आएगा इस लिफाफे के अंदर। अब फिर मैं क्लियर कर दूं आपको, आप अपनी प्रक्रिया को कैसे आसान करें। आप एक दिन पहले वहां पहुंच गए, सारे फॉर्मेट आपके पास हैं, सारे प्रपत्र आपके पास हैं। जैसे अभी देखें, ये लिखित मतों का लेखा है, ये मेरे पास है, तो मैं इस पर एक दिन पहले से ही लिख लूँ यहाँ कि 1/2 इस पर लिख के रख लूँ, 1/2 इस पर पत्र पर। इसी प्रकार बाकी के जो प्रपत्र हैं उन पर भी राइट कर लें आप। तो ये मेरा रिमाइंडर लग गया कि मैंने इसे 1/2 नंबर लिफाफे में डालना है। 1/2 मैंने इस पर लिख लिया, तो मेरे को ध्यान रहेगा कि इसे 1/2 नंबर लिफाफे में डालना है मैंने। तो मेरे को ये बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा कि लिखित मतों का लेखा मैंने किस में डालना है, फिर मैं वो देखूंगा कि हाँ लिखित मतों का लेखा 1/2 में डालना है। नहीं, आपने पहले दिन पहुंचे, आपने नोट किया लिखित मतों का लेखा फार्म 17 गए 1/2 नंबर लिफाफे में जाने। आप फार्म 17 गए जो आपके पास है, आप उस पर 1/2 लिख लें, ताकि आपको यहीं से पता लग जाए। एक अगले दिन जब आप लिफाफे पैक कर रहे होंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि 1/2 लिखा है, इसका मतलब इसको 1/2 लिफाफे में डालना है। तो आपका वहीं क्लियर होगा कि हाँ 1/2 नंबर लिफाफे में ये जाएगा। तो आपकी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लिफाफा जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1/3 नंबर लिफाफा, जिसमें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रिपोर्ट फर्स्ट जो कि मॉक पोल से रिलेटेड है, फिर रिपोर्ट सेकंड और रिपोर्ट थर्ड, पीठासीन अधिकारी से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट्स जो हैं, रिपोर्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पीछे की वीडियो में मैंने बताया हुआ आपको कि रिपोर्ट फर्स्ट किससे संबंधित है, सेकंड किससे संबंधित है, थर्ड किससे संबंधित है,
वो तीनों रिपोर्टें जो 1/3 नंबर लिफाफे के अंदर आनी है। इसके बाद 1/4 नंबर लिफाफा जिसमें रिपोर्ट 4 और रिपोर्ट 5 आनी है, जो मशीनों से रिलेटेड है। 3 मशीनें तो हमें पहले ही मिल जाएंगी, CU, BU और VVPAT। उनके क्रमांक ऑलरेडी हमारे सेक्टर ऑफिसर के पास होते हैं। अगर इस दौरान कोई मशीन बदली गई है, रिपोर्ट 4 या 5 में मशीनों के बदलने का विवरण होता है, रिपोर्ट 4 और 5 जो होती है पीठासीन अधिकारी की। यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मॉकपोल के दौरान कोई मशीनें बदली जाती हैं तो रिपोर्ट 4 और 5 में आ जाती हैं। तो हम ये लिफाफा जो होता है 1/4 नंबर लिफाफा जो होता है ये हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट को जमा करवाते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट को ये लिफाफा जो है वो जमा करवाया जाना है, तो ये ध्यान रखें। 1/4 नंबर लिफाफा जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को जमा करवाया जाना है। उसके बाद 1/5 नंबर लिफाफा जो कि काले रंग का होगा। आप देखिए, अब काले रंग का लिफाफा है तो काले रंग से ही दिखाया गया है। पीछे सफ़ेद रंग के लिफाफे थे सारे 1/4 तक, वो वाइट कलर से ही दिखाए हुए थे। अब 1/5 नंबर लिफाफा काले रंग का है। इसमें मॉकपोल की पर्चियाँ जो हैं, मॉकपोल की पर्चियाँ जो VVPAT से निकलती हैं, VVPAT के ड्रॉप बॉक्स से जो पर्चियाँ निकलेंगी, 7 तो जो चेक करती है जब अपने आप को मशीनें, वो 7 पर्चियाँ VVPAT में होती हैं। इसके अलावा कम से कम हम जो 50 मॉकपोल कम से कम करवाते हैं, अगर 13 कैंडिडेट है तो 52 हो जाएंगे मॉकपोल, प्लस 7 पर्चियाँ जो VVPAT से गिरी हैं, वो पर्चियाँ इसमें आएंगी इस काले रंग के लिफाफे में, जिसे सील चपड़ी लगाते हुए सील करना है। और उसके बाद इसमें जो है हमारी मॉकपोल की स्लिप्स जो रखी हुई हैं चपड़ी लगाकर सील कर देना है, और फिर पिंक पेपर सील भी इसके ऊपर हमने लगानी है। और मॉकपोल की जो स्लिप निकलेंगी VVPAT से, वो मान लो ये पर्ची है, इसके पीछे मॉकपोल VVPAT स्लिप की मोहर भी लगेगी। मॉकपोल VVPAT स्लिप ये मोहर भी बैक साइड में लगानी है। फिर ये पर्चियाँ इसमें डालनी है, इसको सील करना है, और फिर पिंक पेपर सील भी इस पर लगानी है। 1/5 काले रंग का लिफाफा होगा। फिर 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 लिफाफे इकट्ठे करके 1/1 में डाल देने हैं। 1/1 में डाल देना है। फिर आप क्लियर कर ले सारी बात को। तो ये 1/2 लिखित मतों वाला, फिर 1/3 लिफाफा जो है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर 1/4 नंबर लिफाफा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 4 और 5। फिर 1/5 नंबर लिफाफा जो मॉकपोल से रिलेटेड है, ये सील करते हुए 1/5 नंबर लिफाफा सील होगा, बाकी इसके ऊपर लिखा होगा सील करना है। तो ये सारे लिफाफे जो है कलेक्ट करके 1/1 में डाल देने हैं, क्योंकि 1/1 लिफाफा जो है वो हमारा मुख्य लिफाफा है। मुख्य लिफाफे पर चपड़ी मत लगाएं। मुख्य लिफाफे पर अगर चपड़ी लगानी है, सील करना है, 1/1 तो वैसे सील नहीं करना। अगर सील करना है तो वो वहीं सील कर लें आप। जैसे 4 नंबर लिफाफा जो होता है, 4/1 लिफाफा जो है वो हमें सील करना होता है, तो वो वहीं सील कर ले, है ना। वो वहीं जब आप जमा करवा रहे होंगे सामग्री, क्योंकि उसके अंदर के लिफाफे चेक किए जाएंगे, तो मुख्य लिफाफा कोई भी सील करके मत जाए। उसके बाद चले हम, तो ये मॉकपोल की स्लिप दिखा दी आपको, मॉकपोल VVPAT स्लिप, ये इस लिफाफे में डलेगी। फिर सीलिंग करते हुए और इस पर जो है पिंक पेपर सील लगा देनी है हमने। उसके बाद चलें लिफाफा सेट 2, जो कि समीक्षा दस्तावेज होते हैं हमारे सारे। सफ़ेद रंग के ये लिफाफे होते हैं। सफ़ेद रंग के लिफाफे है तो सफ़ेद रंग से ही दिखाए जाएंगे। अब आप देख रहे हैं, आपको 2/1 लिफाफा दिख रहा है, 2/1। इस लिफाफे में हमने 2/2, 2/3, 2/4 और 2/5 लिफाफे जो हैं वो इसके अंदर डालने होते हैं। इस लिफाफे के अंदर 2/2 से लेके 2/5 नंबर तक के लिफाफे डालते हैं। अब 2/2 में क्या आएगा? पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी 2/2 में आएगी। मतदाता रजिस्टर 17 कै 2/3 में आएगा। मतदाता रजिस्टर 17 कै, इसको भी सील करना होता है, चपड़ी लगानी होती है इस पर भी। मतदाता रजिस्टर 17 कै 2/3 में आएगा। अंधे व विकलांग मतदाताओं की सूची एवं साथी द्वारा घोषणा, तो ये एक लिस्ट होती है जिसमें अंधे और विकलांग मतदाताओं के सारों के नाम और उनकी भाग संख्या वगैरह होते हैं, और उनके साथी की घोषणा होती है, जो ये घोषणा करता है कि मैंने अभी तक किसी अन्य के साथ जो है मतदान नहीं करवाया है, और मैं ये जो मत है इसको पूरी तरह से गोपनीय रखूँगा। तो ऐसी घोषणा होती है उसके साथी की। वो घोषणा भी हमने 2/4 में डालनी है, और सूची को भी 2/4 में डालना है। उसके बाद 2/5 निरीक्षण पत्र प्रपत्र विजिट शीट होगी। जो भी हमारे पर्यवेक्षक आते हैं या अधिकारीगण आते हैं हमारे बूथ पर, तो उनके हमें हस्ताक्षर लेने होते हैं। उस समय
को डालते हुए वो हस्ताक्षर करते हैं और उस समय कितने वोट जो है हमारी मशीन बोल रही है वो वोट भी वो लिखते हैं। 17A कितने बोल रहा है और मशीन कितने बोल रही है वो वोट भी उस दौरान जो है विजिट शीट पर लिखे जाते हैं। वो विजिट शीट जो है 2/5 में रहेगी। अब फिर क्लियर कर ले, 2/3 लिफाफा जो है वो सील होगा, चपड़ी लगेगी इस पर 2/3 पर। अब ये 2/2, 2/3, 2/4 और 2/5 नंबर वाले लिफाफे जो हैं ये आप 2/1 में डाल देंगे चारों लिफाफे। उसके बाद चलें लिफाफा सेट 3 जो हमारे पास आएगा, सांविधिक कवर सफ़ेद रंग के लिफाफे होंगे। ये भी लिफाफा सेट 3 भी वाइट कलर के होंगे। अब इसमें 3/1 में 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 एवं 3/6 लिफाफे जो हैं वो 3/1 में आएंगे। 3/1 मुख्य लिफाफा है, ये ध्यान रखना। जो भी 1/1 है, 2/1 है, 3/1 है, ये मुख्य लिफाफे हैं। इसमें 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 और 3/6 नंबर के लिफाफे जो हैं वो 3/1 में डाले जाएंगे। अब 3/2 में क्या होगा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति जो कि PO1 के पास रहती है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं CSV बोले तो क्लासिफाइड सर्विस वोटर की जो लिस्ट होती है, अर्धसैन्य बल जिसमें सैन्य बल और अर्धसैन्य बल आते हैं, CSV के अंदर क्लासिफाइड सर्विस वोटर, वर्गीकृत सेवा मतदाता जो हैं, वर्गीकृत सेवाओं से जो संबंधित हैं, वो उनकी लिस्ट जो होती है वो इसमें आएगी। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति भी 3/2 में आएगी। उसके बाद मतदाता पर्चियाँ भी 3/3 लिफाफे में डलेंगी। मतदाता पर्चियाँ, मतदाता की जो पर्चियाँ हैं वो 3/3 नंबर लिफाफे में आ जाएंगी। 3/4 में जो टेंडर वोट हैं जो यूज्ड हुए, प्रयुक्त निवेदित मतपत्र एवं निवेदित मतों की सूची, ये 3/4 नंबर लिफाफे में आएगी। 3/4 में 3/5 में अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र, जो अनयूज्ड निवेदित मतपत्र होंगे, टेंडर वोट होंगे, वो 3/5 लिफाफे में डलेंगे। और 3/6 में अव्याक्षेपित मतों की सूची, अव्याक्षेपित मत जो हैं हमारे वो 3/6 नंबर लिफाफे में आएंगे। उसकी जो लिस्ट होगी एक, वो 3/6 नंबर लिफाफे में आपने डालनी है और फिर ये सारे लिफाफे इकट्ठे करके 3/1 में डाल देने हैं। उसके बाद चले हम लिफाफा सेट 4 जो है, असाविधिक कवर पीले रंग के लिफाफे होते हैं ये, और पीले रंग के ही आपको दिखाए होंगे। सबसे पहले 4/1 में 4/2 से लेके 4/12 तक की संख्या वाले लिफाफे सारे 4/1 में आएंगे। 4/2 से लेके 4/12 तक की संख्या के लिफाफे इसमें आएंगे। अब 4/2 देखें तो निर्वाचक नामावली की प्रति आएंगी चिन्हित प्रति के अतिरिक्त, क्योंकि मार्क कॉपी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। मार्क कॉपी आप पीछे देख लें, मार्क कॉपी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं 3/2 के अंदर, 3/2 के अंदर। और अनमार्क्ड कॉपी जो है वो डलेगी 4/2 के अंदर। जो मार्क कॉपी नहीं है, अनमार्क्ड कॉपी है, चिन्हित प्रति के अतिरिक्त जो कॉपियाँ होती हैं वो 4/2 में आती हैं निर्वाचक नामावली। 4/3 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म आते हैं। फिर मैं बता दूं आपको, जैसे मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति एक दिन पहले हम लोग कर लेते हैं, तो उस केस में आप ध्यान रखें 4/3 मतदान अभिकर्ताओं की जो नियुक्ति वाले फार्म है उस पर पहले ही आप 4/3 जो है वो लिख कर रख लें। पहले से ही 4/3 उन पर लिख कर रख लें, ताकि आपको पता रहे कि वो मतदान अभिकर्ता को नियुक्ति वाला 4/3 में जाएगा। आपको बार बार लिफाफा पढ़ना नहीं पड़ेगा। हर प्रपत्र के ऊपर आप उसका लिफाफे की संख्या लिख लें ताकि वो उसी लिफाफे में जाए। और एक और बता दूं मैं आपको, ये 3 नंबर क्रमांक वाले जितने भी लिफाफे हैं 3/1 को छोड़कर, 3/1 को चपड़ी से सील नहीं करना, बाकी सारे लिफाफों को चपड़ी से सील करना है। 3/2 को, 3/3 को, 3/4 को, 3/5 को और 3/6 को, ये सब चपड़ी से सील होंगे। उसके बाद 4/2 में बता दिया आपको निर्वाचक नामावली की प्रति आएंगी चिन्हित प्रति के अलावा मतदान अभिकर्ता के फार्म आ जाएंगे, नियुक्ति फार्म 4/3 में। 4/4 में EDC सर्टिफिकेट, जो आपके यहाँ निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, अगर कोई व्यक्ति जो है वो EDC लेकर वोट डाल गया है तो वो सारे 4/4 नंबर लिफाफे में डालने हैं आपने। EDC कलेक्ट करने हैं और 4/4 नंबर लिफाफे में उनको डालना है EDC को। 4/5 में पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं आ जाएंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो घोषणाएं हैं
रिपोर्ट हम पहले डाल चुके हैं। रिपोर्ट्स जो है पीठासीन अधिकारी की वो पहले आ जाती है। घोषणाएं 4/5 में आती हैं। 4/6 में अव्याक्षेपित मतों की आपत्ति के लिए जो नगद राशि हमने ली है 2 रुपये की राशि, और उसकी जो रसीद बुक है वो 4/6 में आ जाती है। अव्याक्षेपित मतों की जो नगद मतों के लिए आपत्ति की जो नगद राशि है और रसीद बुक है वो 4/6 में आ जाएगी। 4/7 में जो हमारी सील हमने यूज नहीं की, पेपर सील या स्पेशल टैग जो यूज नहीं किए, 3 सील मिलेंगी हमारे को और 3 ही शायद स्पेशल टैग हमें मिलते हैं। उसमें से हमने मान लो 1 यूज कर लिया है, 2 यूज कर लिए। अगर अब वैसे 1 ही यूज करना होता है, 2 यूज करने का मतलब है कि फट गया या ख़राब हो गया, वो ख़राब हुआ भी इसी में डालना है। ऐप प्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील तथा स्पेशल टैग, जितनी भी पेपर सीलें ख़राब होती हैं या स्पेशल टैग ख़राब हो जाते हैं वो सारे इसी लिफाफे में हमने डालने होते हैं 4/7 में ही। 4/8 में ऐप प्रयुक्त मतदाता पर्ची, जिन मतदाता पर्चियों का हमने यूज नहीं किया वो 4/8 में आ जाएंगी। 4/9 में आयु की घोषणा करने वाले निर्वाचकों की सूची, जो आयु की घोषणा करते हैं, अपने 18 साल से कम लगते हैं और अपने कहते हैं कि आपकी आयु जो है 18 साल से कम प्रतीत हो रही है, फिर वो घोषणा करता है आयु की कि मेरी आयु जो है 18 वर्ष की है और मैं पूरा मत देने का अधिकार जो है रखता हूँ, तो आयु की घोषणा करने वाले निर्वाचकों की सूची जो है वो 4/9 में आ जाएगी। 4/10 में 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट देने हेतु घोषणा, जो 49 MA में जो है टेस्ट वोट देते हैं, वीवीपैट पर आक्षेप लगाते हैं वो कि वीवीपैट की जो पर्ची है वो गलत निकल रही है, हम एक्स कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जबकि कैंडिडेट वाई शो हो रहा है, तो वो 49 MA के अंतर्गत जो घोषणा करते हैं टेस्ट वोट की वो आ जाएंगे 4/10 में। और फिर 4/11 में ASD सूची वाले निर्वाचकों की घोषणा आएगी, जो एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेथ केस वाले मतदाता हैं, यदि वो ऐसे कैंडिडेट वोट डालने आ जाते हैं तो उनकी घोषणाएं जो है 4/11 में आती हैं। 4/12 में थानाधिकारी को शिकायती पत्र, थानाधिकारी को शिकायती पत्र 4/12 में आता है। 4/12 में थानाधिकारी को शिकायती पत्र आएगा, जो भी हमारा SHO को शिकायत की हुई है उसका एक लेटर होता है जो 4/12 में आता है। उसके बाद हम चलें लिफाफा सेट 5, जिसमें हम लोग हैंडबुक या निर्देश रखते हैं। भूरे रंग का होता है, तो आपको स्क्रीन पर भूरे रंग का ही दिखाया है। 5/1 में पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक आएगी। पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक, जो 2 हैंडबुक पीठासीन अधिकारी को मिलती हैं। एक तो जो उसकी कार्य पुस्तिका होती है जिसमें वो सारा जो है वो निर्देश वगैरह लिखे होते हैं, पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका होती है। और दूसरा डू और डोंट्स, क्या करें और क्या न करें, वो पुस्तिका होती है। वो दोनों पुस्तिकाएं 5/1 में आएंगी। 5/2 में अमिट शाही की शीशियाँ और स्टाम्प पैड, चाहे वो यूज्ड हैं चाहे वो बचे हुए हैं, अगर यूज्ड हैं तो भी इसमें डालने हैं, अगर यूज्ड हैं तो भी इसमें डालने हैं आपने। जो भी शीशियाँ आपके पास हैं प्रयुक्त और शेष अमिट शाही की शीशियाँ और स्टाम्प पैड। उसके बाद लिफाफा सेट 6 अन्य मतदान सामग्री के लिए होता है। ये नीले रंग का लिफाफा होगा और बाकायदा आपको नीला ही दिखाया गया है। अब आपके पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो सारा इस लिफाफे के अंदर आप डाल दें। अन्य मतदान सामग्री इसके अंदर आ जाएगी। बस पहुंचते वक्त एक काम जरूर कर लें, हर प्रपत्र के ऊपर उसके लिफाफे का क्रमांक जरूर लिख लें, ताकि आपको लास्ट दिन जब आप चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे, चुनाव कंप्लीट कर लेंगे, क्लोज बटन दबा देंगे, उसके बाद आपको समय नहीं लगेगा। अगर लिफाफे का क्रमांक प्रपत्र पे लिखा हुआ है तो तुरंत वो प्रपत्र जो है उसी लिफाफे में जाएगा जिसमें आप उसको डालना चाहते हैं, जिसमें वो जाना चाहिए। तो ये था साथियों हमारा लिफाफे संबंधी वीडियो। यदि आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे हैं तो कृपया इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।